दुनिया में टेडी बियर कौन लाया और क्या आपने कभी भी किसी स्ट्रॉबेरी को माइक्रोस्कोप से देखा है? साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको हॉरर मूवीज का एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुन आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडा फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में वाटर स्पाउट नाम का एक बेहद ही अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना भी मौजूद है, जिसमें समुद्र का पानी कुछ इस तरीके से हवा में ऊपर उठकर क्लाउड्स तक की एक वर्टिकल बीम बनाता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग भी लगती है। बट वेट अ सेकंड, इसके पीछे की साइंस जाननी भी तो जरूरी है। असल में दोस्तों इस फिनोमेना के लिए दो चीजों का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्लाउड्स और दूसरा सी वाटर का एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना। असल में दोस्तों जब भी सी वाटर 30 डिग्री या फिर उससे ज्यादा गर्म होता है तो वो हवा की मदद से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में उठना शुरू कर देता है, जिससे हवा में बहुत बड़ी मात्रा में मॉइस्चर आ जाता है। अब दोस्तों क्योंकि इस हवा का टेंपरेचर ज्यादा होता है तो इस हवा को ठंडा होने में ड्राई एयर की तुलना में काफी ज्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से ये एयर जैसे ही ऊपर मौजूद क्लाउड से टकराती है ये एक मॉइस्चर की वर्टिकल बीम बना देती है जो उसी हवा की वजह से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप कुछ ही देर में एयर सी वाटर को कुछ इस तरीके से ऊपर हवा में उठाना शुरू कर देती है और हमें देखने को मिलता है एक बेहद ही अमेजिंग वाटर स्पाउट। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने अक्सर लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा कि किसी भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट को खाने से पहले उसको अच्छी तरीके से पानी से वॉश करना चाहिए। बावजूद इसके भी हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड अगर आप उन्हीं लोगों में से एक हैं तो बिलीव मी, इस फैक्ट को देखने के बाद आप किसी भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल को एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार वॉश करके जरूर खाएंगे। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन हर एक वेजिटेबल या फिर फ्रूट पर अलग अलग ब्रीड के टाइनी बग्स ग्रो करते हैं जिनको नेकेड आई से देख पाना लगभग इंपॉसिबल होता है। लेकिन जैसे ही किसी भी फ्रूट को माइक्रोस्कोप के नीचे लाया जाता है कहानी कुछ और ही हो जाती है। दरअसल दोस्तों इस वीडियो क्लिप में एक स्ट्रॉबेरी को एक माइक्रोस्कोप से दिखाने की कोशिश की गई है जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि किसी भी स्ट्रॉबेरी के ऊपर कुछ इस तरीके के लिविंग बग्स मौजूद रहते हैं जिनको अगर किसी भी ह्यूमन के द्वारा खा लिया जाता है तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप अच्छे तरीके से किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को वॉश करते हैं तो इन बग्स के पैरों में इतनी ग्रिपिंग नहीं होती है कि बावजूद उसके भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल को जकड़े रहें। परिणाम स्वरूप ये पानी के साथ बहकर फ्रूट या फिर वेजिटेबल से अलग हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्नेल्स तो जरूर देखे होंगे, साथ ही साथ आपने उड़ती हुई काफी ज्यादा खूबसूरत बटरफ्लाईज भी देखी होंगी। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एक रेंगता हुआ स्नेल और उड़ती हुई बटरफ्लाई में क्या कनेक्शन है, या यूं कहूं कि बेहद ही रेयर कनेक्शन है। मिलिए फ्लाइंग स्नेल से जो कि पानी में तैरता नहीं बल्कि अपने विंग्स का यूज करते हुए उड़ता है। असल में दोस्तों ये उन चुनिंदा सी एनिमल्स में से एक एनिमल है जो कि पानी में नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करने के लिए अपने विंग्स को खोलकर कुछ इस तरीके से पानी के अंदर फ्लाई करता है। असल में दोस्तों ये स्नेल पानी के अंदर उसी पैटर्न का यूज करता है जो कि एक बटरफ्लाई हवा में उड़ने के लिए अपने विंग्स को खोलकर करती है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से इसे सी बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जाता है जो अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग सी बटरफ्लाई के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि जब इनिशियल स्टेज पर टीवी मार्केट में नहीं आए थे तो उस समय पर न्यूज को रेडियो के थ्रू सुनाया जाता था, जहां पर फुल डे अलग अलग टाइप की न्यूज के लिए टीवी के जैसे ही अलग अलग बुलेटिन भी हुआ करते थे। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 18 अप्रैल साल 1930 को रात 8:45 पर बीबीसी रेडियो के द्वारा अचानक से यह घोषणा कर दी गई कि उन पर अब इस बुलेटिन में दिखाने के लिए कोई भी न्यूज है ही नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बीबीसी उस दिन पूरी दुनिया में कोई भी क्राइम हुआ ही नहीं था और इसीलिए उन्होंने 8:45 से लेकर 9 बजे तक यही प्रॉम्प्ट रेडियो के ऊपर चलाया था और उसके बाद कुछ समय के लिए लिसनर्स को पियानो म्यूजिक भी सुनाया गया था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब तक फैक्ट में कुछ रेयर नहीं होता है मेरा दिल नहीं मानता। तो चलिए आज मैं आपको उस समय के लाइव ब्रॉडकास्ट की एक छोटी सी ऑडियो क्लिप भी सुना ही देता हूं। No, there's no news today, folks. Zip, zilch, and zero. No puppies drowned by villains. No kittens saved by heroes. फैक्ट नंबर 11। दुनिया में टेडी बियर कौन लाया? असल में दोस्तों आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी टेडी बियर से खेला या फिर उसको देखा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस टेडी बियर को कब और किसके द्वारा इस दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया? नहीं तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए इतिहास के एक रोमांचक सफर पर
चलने के लिए। असल में दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 14 नवंबर साल 1902 को, जब अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति टी रूसेवेल्ट को मिसिसिपी के गवर्नर एंड्रयू एच लॉन्गिनो के द्वारा बियर हंटिंग के लिए स्टेट में इनवाइट किया गया था। लेकिन उस पूरी ट्रिप के दौरान किसी भी हंटर और इवन प्रेसिडेंट को भी एक भी बियर हंटिंग के लिए नहीं मिला। फाइनली हंटिंग से निराश होकर वापस लौटते समय प्रेसिडेंट के स्लेव को एक छोटा काला भालू देखा। उस भालू को देखते ही उस स्लेव ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और प्रेसिडेंट से कहा कि आप इस भालू को शूट कर दीजिए। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस छोटे से भालू की तरफ देखा, प्रेसिडेंट को उस भालू पर दया आ गई और उन्होंने उस भालू को शूट करने से मना कर दिया। अब दोस्तों उस समय पर हंटिंग को काफी ज्यादा ब्रेवरी वाला एक्ट माना जाता था, बट ऑन दी अदर हैंड जब प्रेसिडेंट ने इस चीज के लिए मना कर दिया तो उस समय पर यह चीज लोकल न्यूज़पेपर और मैगजीन में काफी बड़े स्केल पर वायरल हुई, जहां पर हर तरफ प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया जा रहा था। और उन्हीं मैगजीन्स में से एक मैगजीन में एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट क्लिफोर्ड बैरीमैन के द्वारा प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाते हुए इस इमेज को प्रिंट किया गया। बट ऑन दी अदर हैंड ब्रुकलिन के एक स्टफ्ड टॉय निर्माता मॉरिस मिस्टॉम को यह इमेज देखकर एक आइडिया आया और उन्होंने प्रेसिडेंट की दरिया दिली से इंस्पायर होकर एक भालू जैसी आकृति का खिलौना बनाया, जिसे उन्होंने अंदर से सॉफ्ट स्पंज से स्टफ किया और उस समय पर उस टॉय को नाम दिया गया टेडीज बियर। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब इस टॉय को प्रेसिडेंट को उपहार स्वरूप दिया गया तो प्रेसिडेंट इससे इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने तुरंत ही मॉरिस को बहुत बड़े स्केल पर इन तरीके के स्टफ्ड बियर बनाने की परमिशन दी, ताकि आगे आने वाली जनरेशंस को भी टेडी बियर से लगाव हो सके। और कुछ इसी तरीके से सबसे पहली बार साल 1902 में पूरी दुनिया के लोगों के सामने टेडी बियर अस्तित्व में आया। सो फाइनली अब आप टेडी बियर की रियल हिस्ट्री भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट ईल फिश को काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। तो वहीं दोस्तों अगर इससे भी 2 कदम आगे बढ़ा जाए तो क्या आपको पता है कि इसी ट्रांसपेरेंट फिश का एक ट्रांसपेरेंट लार्वा भी होता है, जिसको कि लेप्टोसीफेलस के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों ये भी एक फ्लैट और ट्रांसपेरेंट फिश होती है और ये लार्वा या फिर फिश इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि अगर ये आपकी आंखों के सामने से ही क्यों ना गुजर जाए, आप फिर भी इसको बहुत ही मुश्किल के साथ देख पाएंगे। तो ये तो बात हो गई इस लार्वा यानी फिश की क्वालिटी की। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या आपने कभी भी इस अमेजिंग ट्रांसपेरेंट फिश को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिश दिख रही है उसको ट्रांसपेरेंट ईल फिश का लार्वा या फिर लेप्टोसीफेलस फिश के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये फिश कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस फिश को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने हल्क को तो देखा ही होगा। अरे वही हमारे हरे भरे भाई जो हर वक्त काफी ज्यादा गुस्से में रहते हैं और अपनी हरी स्किन को इधर उधर लिए घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हकीकत में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी स्किन का कलर वास्तव में हर वक्त नीला ही रहता है। आई नो सुनने में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये सच है। असल में दोस्तों ऐसा किसी भी इंसान की स्किन के साथ तब होता है जब हमारी बॉडी स्किन की टिश्यूज में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को नहीं जाने देती। साधारण शब्दों में इस कंडीशन में हमारी ही बॉडी हमारे ही द्वारा इनहेल की गई ऑक्सीजन को लिमिट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन कुछ इस तरीके से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है और इस डिसऑर्डर को मीथेमोग्लोबिनेमिया के नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे पहला केस साल 1800 के आसपास यूएसए में देखा गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी आगे बढ़ सकती है और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर को काफी ज्यादा अजीब और रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी किसी हॉरर मूवी में अगर कोई साधारण सा सीन भी चल रहा होता है तो उस कंडीशन में भी हमें काफी ज्यादा डर और घबराहट लगती है, बट ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी ऐसी मूवीज भी हैं जिसमें अगर काफी ज्यादा हॉरर सीन भी क्यों ना चल रहा हो तब भी हमें उतना ज्यादा डर नहीं लगता। लेकिन आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? दरअसल दोस्तों हॉरर मूवीज को हॉरर 2 चीजें बनाती हैं। पहला स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला हॉरर सीन और दूसरा उसी सीन के अकॉर्डिंग चलाए जाने वाले काफी ज्यादा हॉरर साउंड इफेक्ट्स। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको यह मालूम होगा कि हॉलीवुड की हाई बजट हॉरर मूवीज में एक तीसरी चीज भी इस्तेमाल की जाती है जिसका कि नाम होता है इंफ्रासाउंड। असल में दोस्तों इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज से काफी ज्यादा नीची होती है, जिसकी वजह से हमें ये साउंड कभी भी सुनाई नहीं देती है। बट ऑन दी अदर हैंड इन साउंड्स की वजह से हमारा मिडिल ईयर काफी तेज स्पीड और अलग तरीके से वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक रिएक्शन होने लगती है और हमारा ब्रेन हमारी हार्ट बीट, घबराहट, एंजाइटी और शिवरिंग को बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप एक नॉर्मल से सीन को देखते हुए भी हमें काफी ज्यादा डर और घबराहट लगने लगती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब आप इसके पीछे की रियल साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि पानी की एक यूनिक टेंडेंसी होती है
जिसकी वजह से वो सबसे लंबी कलर वेवलेंथ को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और यही वो कारण है कि अगर आप रेड कलर की किसी भी चीज को समुद्र में गहराई में लेकर जाएंगे तो उस चीज का कलर आपको सबसे पहले चेंज होता हुआ नजर आएगा। एंड आई नो इस चीज को बहुत से लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी इस चीज को अपनी आंखों से देखकर एक्सपीरियंस किया है? नहीं तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ सनसनीखेज देखने के लिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें अलग अलग कलर के प्लास्टिक रोल्स को समुद्र में गहराई तक ले जाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे इन रोल्स को पानी में नीचे गहराई में ले जाया जाता है तो ये रोल्स कितने अमेजिंग वे में अपने कलर्स को चेंज कर देते हैं। एंड इवन यहां पर आपको कुछ ऐसे रोल्स भी दिखेंगे जिनको जब भी डीप सी में देखा जाता है तो हमें उनका कलर टोटली चेंज नजर आता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिसके तहत अगर हम हमारे ब्लड को भी डीप सी में देखते हैं तो वो हमें रेड नहीं बल्कि ग्रीन दिखता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स को इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस डिसऑर्डर्स में से भी एक डिसऑर्डर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये चीज किसी भी इंसान से कुछ भी करा सकती है। और इसीलिए अगर किसी भी इंसान को सिर्फ एक ही मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है। तो वहीं दोस्तों क्या हो अगर एक इंसान को एक ही समय पर एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स एक साथ ही हो जाए। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में प्रिंसेस सिकनेस नाम का एक बेहद ही रेयर और अजीब मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें कोई भी एक फीमेल टीनेजर अपने आप को प्रिंसेस समझने लगती है। असल में दोस्तों ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक ही इंसान को एक ही साथ होने पर होता है, जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईगोसेंट्रिज्म और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। असल में दोस्तों इसमें एक लड़की दूसरों पर हुक्म चलाने के साथ साथ अपने आप को एक काफी ज्यादा रिच प्रिंसेस समझने लगती है और बाकी सभी लोग उसके लिए स्लेव बन जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर सबसे ज्यादा चाइना और कोरिया की यंगस्टर में होता है, जिसकी असली वजह तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस मेंटल डिसऑर्डर को काफी ज्यादा अजीब जरूर माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें तो दिखाई हैं और उसी की टच पर दोस्तों आज मैं आपको एक बर्ड का ऐसा पंख दिखाने वाला हूं जिसको एक ऑक्शन में इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 6 लाख रुपए में बेचा गया था। असल में दोस्तों ये पंख है विलुप्त हो चुकी हुइया बर्ड का, जिसको कि साल 2010 में न्यूजीलैंड में हुए एक ऑक्शन में इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 6 लाख रुपए के आसपास बेचा गया था। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस पंख को दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पंख भी माना जाता है। आप इस पंख के लिए मैक्स टू मैक्स कितना पे कर सकते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर चावल के खेतों में मछलियों को छोड़ दिया जाए तो चावल की पैदावार उसी खेत में 20% तक बढ़ जाती है। एंड आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि प्राचीन काल में इंडोनेशिया और चाइना में इस चीज को हकीकत में किया भी जाता था, जिसको कि राइस फिश कल्चर के नाम से जाना जाता था। असल में दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चावल की खेती में बहुत बड़े स्केल पर पानी की जरूरत होती है। अब जैसे ही उस पानी में इन मछलियों को छोड़ा जाता है तो ये मछलियां उस फील्ड के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करना शुरू कर देती हैं, जहां पर वो मछलियां खेत में मौजूद इंसेक्ट्स को खाकर पानी को प्योर करने के साथ साथ उस पानी में हर जगह तैरकर जाने के साथ उस पानी में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को भी बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर खेत में राइस का प्रोडक्शन 20 से 30% भी बढ़ जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में इंडोनेशिया एक बार दोबारा से ही इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने देश में चावलों के प्रोडक्शन को काफी बड़े स्केल तक बढ़ा भी रहा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने बहुत से ब्लाइंड इंसान को सड़कों पर चलते हुए तो जरूर देखा होगा। अब दोस्तों कोई भी ब्लाइंड इंसान अपने साथ एक स्टिक या फिर एक डॉग को रखता है। असल में दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जब भी कोई भी ब्लाइंड इंसान किसी भी डॉग को टाइटली चेन या फिर बेल्ट की मदद से उसको पकड़ता है तो एक्चुअली वो उस समय पर डॉग के मूवमेंट को समझने की कोशिश करता है। यानी कि अगर सामने कोई भी पोल या फिर हर्डल है और डॉग स्लाइटली लेफ्ट होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो इंसान ये समझ लेता है कि उसको भी अब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होकर आगे की तरफ जाना है, जो अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो भाई दोस्तों क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी हाल ही में यूके में इस पूरी दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ब्लाइंड मूवमेंट डिवाइस को डेवलप किया गया है। असल में दोस्तों इस डिवाइस का नाम थिया है, जिसके अंदर बेहद ही एडवांस सेंसर्स और सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये डिवाइस किसी भी डॉग के मूवमेंट को रेप्लिकेट करके किसी भी ब्लाइंड इंसान को रोड पर गाइड कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी इंसान को तुरंत ही रोकने या फिर अचानक से ही किसी भी चीज के पास आ जाने की सिचुएशन में ये वाइब्रेट और साउंड निकालकर किसी भी इंसान को अलर्ट कर देती है। तो नो डाउट आगे चलकर ये डिवाइस बहुत से लोगों के लिए वरदान जरूर साबित होगी।
फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में काशी में रहने वाली अंजलि श्रीवास्तव ने देश के वीर सैनिकों के लिए एक ऐसा रोबो हेलमेट तैयार किया है जो पीछे से होने वाले हमलों से जवानों को अलर्ट करने के साथ साथ दुश्मनों को शूट भी कर सकता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अंजलि ने यह कारनामा महज 15 दिन की मेहनत और 7,000 रुपए में करके दिखाया है। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी लाइटर या फिर मैच बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज में बेहद ही आसानी से आग लगा सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इसी काम को एक लेमन यानी कि नींबू से भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक लेमन का यूज करते हुए सूखी लकड़ियों में आग लगाई जा रही है, लेकिन आखिर एक लेमन से आग कैसे लगाई जा सकती है नहीं पता? तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से चलिए अपनी साइंस क्लास में। असल में दोस्तों किसी भी लिविंग थिंग्स, पोटैटोज और इवन लेमन्स में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब जब किसी भी लेमन पर एक रो में कॉपर क्लिप्स को लगाने के बाद उसके पैरेलल में जिंक की कीलों को लगाने के बाद उन रोज को कुछ इस तरीके से डायगोनली एक वायर से कनेक्ट किया जाता है, तो लेमन में मौजूद एसिड इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लेमन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स तुरंत ही कॉपर की कीलों की तरफ हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। साथ ही लेमन में मौजूद पॉजिटिव चार्ज जिंक की तरफ बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप लेमन में मौजूद एटम्स अनबैलेंस हो जाते हैं और हमें एक लेमन में एक बैटरी की तरह ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मिलता है, जिससे एक ऑर्डिनरी वायर को कनेक्ट करके उसको शॉर्ट करके एक इलेक्ट्रिक स्पार्क को जनरेट किया जाता है। और यही इलेक्ट्रिक स्पार्क किसी भी चीज को एक लाइटर या फिर माचिस की तरह जला सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस चीज को सर्वाइवल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की रियल साइंस भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और प्राइस कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।